Hello my dear student and friend, this is session 13 which is related about the model MCQ which will ask in MSBT exam 2020. So particular subject for the drug storage and business management, that is DSBM. सो आपके बहुत सारे मुझको कमेंट्स आए थे कि सर DSBM पे कुछ MCQs दो. सो दिस इज़ द सेशन 13 only for you, right, presented for you, and hopefully it is very important to you in upcoming exam, MSBT exam 2020. So we will start first question or discuss the first question. The buying and selling of goods in the order to make profit is called. यहाँ पे आपको डेफिनेशन पूछी गई है कि जो बाय करना है या ख़रीदना है या सेल करना है गुड्स को, तो उसे हम क्या कहते हैं. यहाँ पे ऑप्शन दिए ए ट्रेड, बी डायरेक्ट सर्विसेज, सी इनडायरेक्ट सर्विसेज, डी कॉमर्स. सो हियर इज़ द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, राइट. आवर करेक्ट आंसर इज़ दैट ट्रेड. सो जी हाँ, ये जो डेफिनेशन है वो ट्रेड की है. द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट इज कॉल्ड एज अ ट्रेड. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2. फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कवर्ड अंडर. यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो उस किस कैटेगरी में आती है, जो क्लासिफिकेशन है इंडस्ट्री का, राइट. जो डीएसबी में हम पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. सो यहाँ पे ऑप्शन दिए ए जेनेटिक इंडस्ट्री, बी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सी एनालाइजिंग इंडस्ट्री, डी असेंबली लाइन इंडस्ट्री. So our correct answer is that B, manufacturing industry. So a pharmaceutical industry comes under to the manufacture industry. So our correct option is that B, manufacturing industry. Now we will discuss next question, question 3. To remain busy in economic activities to get the financial gain is called. यहाँ पे आपको अगेन एक डेफिनेशन पूछी गई है कि बिजी इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ उसे क्या कहते हैं, उस टर्म्स को क्या कहते हैं. यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ए कॉमर्स, बी इंडस्ट्री, सी बिजनेस एंड डी ट्रेड. सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट सी बिजनेस. जी हाँ, द कीवर्ड इज डिनोटेड टू बिजीनेस. बिजी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बिजी है उसे बिजनेस कहते हैं. सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट सी ऑप्शन बिजनेस. Now we will discuss next question, that is question 4. The good or medicine are purchased from manufacturer in bulk and distributed to retailer is called which type of trade. यहाँ पे पूछा गया कि जो भी गुड और मेडिसिन परचेस करते हैं हम मैन्युफैक्चर से और इन बल्क क्वांटिटी और डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिटेलर, तो उस टर्म को क्या कहते हैं, उस ट्रेड को क्या कहते हैं. ए इंटरनल ट्रेड, बी रिटेल ट्रेड, सी इंटरनेशनल ट्रेड एंड डी होलसेलर ट्रेड. सो हियर इज आवर correct answer is that option D, wholesale trade. जी हाँ, wholesale trade nothing but to the buying the products, purchase the products from manufacturer in bulk quantity and distributed to retailers. So our correct answer is that option D, wholesale trade. Now we will discuss question number 5. Following are the aid to trade except. यहाँ आपका पूछा गया है कि aid to trade. aid to trade इसका मतलब है जो भी सपोर्टिव सर्विसेज है विच विल बी हेल्प टू द ग्रोइंग द ट्रेड. ट्रेड के लिए जितने भी सहायक जो भी सर्विसेज हैं हेल्प करने के लिए सर्विस, उसे हम एड टू ट्रेड कहते हैं. सो यहाँ पे ऑप्शन दिए ए बैंकिंग, बी इंश्योरेंस, सी पैकेजिंग, डी डैमेज प्रोडक्ट. सो हेयर इज़ द करेक्ट आंसर इज दैट डी डैमेज प्रोडक्ट. जी हाँ, डैमेज प्रोडक्ट इज नॉट अ हेल्पिंग प्रोडक्ट और हेल्पिंग सर्विसेज टू द एड टू ट्रेड. यहाँ पे साफ साफ दिखाई देता है बैंकिंग, इंश्योरेंस, पैकेजिंग, ये जो सारी चीज़ें वो सपोर्टिव हैं. We will discuss question number 6. Which one is the function of management? जी हाँ, आपको पूछा गया है कि जो भी मैनेजमेंट के अलग अलग फंक्शन है उसमें से नीचे दिए गए कौन से फंक्शन है. यहाँ पे ऑप्शन है ए प्लानिंग, बी ऑर्गेनाइजिंग, सी डायरेक्टिंग, डी ऑल अबाउ. सो हियर इज द करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन डी, ऑल अबाउ. So planning, organizing and directing, these are the functions of management. So that's why our correct answer is that D, all above. Now we will discuss question number 7. Select the type of corporate form of business. यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो भी corporate form of business है, इसके पहले आपको याद करना होगा कि जो भी क्लासिफिकेशन है बिजनेस के फॉर्म का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस, वो याद करना है. सो अकॉर्डिंग टू बेसिस यू कैन इजीली गिविंग द आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस. यहाँ पे ऑप्शन दिए गए ए ऑप्शन जॉइंट स्टॉक कंपनी, बी जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस यानी कि JHF, सी सोल प्रोप्राइटरशिप एंड डी पार्टनरशिप फर्म. सो अवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन ए जॉइंट स्टॉक कंपनी. सो ये जो टाइप है कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस का, सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट जॉइंट स्टॉक कंपनी. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8. सिंगल ओनरशिप इज द फीचर ऑफ. आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सिंगल ओनरशिप है वो किस फॉर्म का या किस बिजनेस का फीचर है. यहाँ पे ऑप्शन दिए गए ए JHF यानी कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, देन बी पार्टनरशिप फॉर्म, सी सोल प्रोप्राइटरशिप, डी प्राइवेट कंपनी. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज दैट सी सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल यानी कि सिंगल,
यानी कि यहाँ पे आपको कीवर्ड मिलता है सोल, यानी कि सिंगल ओनरशिप जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में रहती है, ना कि पार्टनरशिप में रहती है, ना प्राइवेट कंपनी में, ना जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सो सोल प्रोप्राइटरशिप इज द वन मैन बिजनेस। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज मीन बाय JHF। सो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म पूछा गया है, JHF यानी कि क्या। यहाँ पे ऑप्शन दिए, ए जॉइंट हिंदुस्तान फॉर्म, बी जॉइंट हिंदू फैमिली, सी जॉइंट हैंडलिंग फॉर्म, एंड डी जय हिंद फैमिली। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन बी जॉइंट हिंदू फैमिली। जी हाँ, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एक क्लासिफिकेशन में आता है बिजनेस टाइप के। डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 10, द हेड ऑफ फैमिली इज कॉल्ड। यहाँ पर अगेन आपको एक टर्म पूछी गई है कि हेड ऑफ फैमिली को क्या कहती है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, ए मेन पर्सन, बी बिग बॉस, सी कर्ता, एंड डी हेड पर्सन। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन सी कर्ता। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जो भी हिंदू फैमिली के अनुसार जो भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति रहता है या रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहता है उसे हम कर्ता कहते हैं। सो आवर ऑप्शन इज दैट सी कर्ता, विच इज द हेड ऑफ family. So we just discuss about the different question relating about the DSBM यानी कि drug storage business management for the D pharmacy second student which will important according to the MSBT exam 2020. So it is hopefully you understand what kind of different questions here. So I will give you some tricks for the study. So यहाँ पे देखिए हमने कि डिफरेंट डेफिनेशन पूछे गए हैं। डेफिनेशन के आपको याद करना, लर्न करना है। आप एक दो पेज पे जो है आप पूरी डेफिनेशन लर्न कर लो। उसके बाद जो है उसके जो फीचर्स है, अलग अलग बिजनेस फॉर्म के क्लासिफिकेशन याद कर लो। सो according to that you will giving the correct answer for the particular question. So my dear student, if you like this video and it is important to according to MSBT exam 2020, so subscribe it, so maximum to circulate it, and hopefully it is helpful in your MSBT exam 2020. So thank you one and all.